बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। सबसे पहले सभी बच्चे आत्म स्वरूप में स्थित हो जाएं और आत्म स्वरूप में स्थित होकर महासागर, बेहद के महासागर में गहराई में उतरें और गहराई में जाते जाएं। वहाँ पर दादाजी का जहाँ मूल स्थान है वहाँ तक अपनी बुद्धि को ले जाएं। बुद्धि से वहाँ तक पहुँच जाना है और फिर दादाजी के मस्तक से जो पावर आ रहा है उस पावर को अपनी आत्मा में ग्रहण करना है। जैसे करंट होता है ना, ये करंट लगता है ना, इसी तरह से आत्मा के अंदर वो करंट जैसी पावर, चुंबकीय पावर, एनर्जी आत्मा में आने लगेगी। जैसे वेल्डिंग वाले वेल्डिंग करते हैं तो दो तारों को टच करते हैं तो कैसे रेज निकलते हैं, किरणें निकलती है ना। वो तो ये स्थूल बिजली की किरणें हैं, ये तो बेहद की शक्ति। ये तो एग्जाम्पल के तौर पर समझाने के लिए ये बता रही हूँ। तो जब दादाजी से कनेक्शन जोड़ते हैं तभी वो पावर आती है। लाइट हाउस पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ने से वो पावर हमारी आत्मा में आती है। तो पावर लेना है, दिन में भी कई बार आत्म स्वरूप में पावर लेना है और फरिश्ता स्वरूप धारण करना है और फरिश्तों की दुनिया का ध्यान करते रहना है कि कैसे फरिश्तों की दुनिया में फरिश्ते घूम रहे हैं, सब उड़ रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, अपनी मस्ती में मस्त हैं सभी फरिश्ते। तो जहाँ भी अव्यक्त स्वरूप धारण करना है, अपने अव्यक्त स्वरूप को अमर्ज करना है और अपने आप को यही सोचना है कि एक पैर हमारा हद की दुनिया में और दूसरा पैर फरिश्तों की दुनिया में। ऐसे सोचने वाले, अनुभूति करने वाले बहुत ही भाग्यशाली आत्माएं हैं, जिनको ऐसा अनुभव हो, जिनको ऐसा रियलाइज हो। इसलिए वाणी में बोला हुआ है कि अंत में रियलाइजेशन कोर्स होगा, लेकिन इसके लिए नोस्टोमोआ की स्टेज होनी चाहिए। ऐसे विशेष सेवाधारी, विश्व कल्याणकारी और स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन करने वाले विशेष आत्माओं को विश्व सेवाधारी माँ का दिल से याद, प्यार और नमस्ते। बाप भी आते हैं और बच्चे भी आते हैं और दोनों के मन में कितना स्नेह है, कितना मन में उमंगे जो सदा उड़ते रहते हैं। तो उड़ना मतलब बेहद की कला में चले जाना और फरिश्तों की दुनिया में अनुभूति करना, इसको कहेंगे उड़ना। तो हर एक अपने मन से पूछ सकते हैं, क्योंकि हर एक के मन में यह उमंग है, उमंग जरूर है कि साकार बाप इतनी दूर से आता है, बाबा भी दूर से आता है, बच्चे भी दूर से आते हैं, ये मिलन भी एक साकार बाप बोला ना, साकार बाप
तो एक और रौनक में ले आते हैं। क्या? बच्चे और जब बाप मिलते हैं तो रौनक, एक अलग ही रौनक होती है। तो सबके मन के अंदर उमंग उत्साह आता है। कहाँ जा रहे हैं? बाबा से मिलने जा रहे हैं। बाबा से मिलना तो अच्छा, लेकिन कहाँ से मिलना? तो अच्छा, लेकिन कहाँ पर, कहाँ आकर पहुँचे? यही एक हर एक देखता है कि आज बाबा ने अपनी सबको अपनी भविष्य राजधानी दिल्ली की सैर कराई। आज बाबा से मिलने के लिए दिल्ली में मिले। आज बाबा कहाँ मिले? दिल्ली में। तो कौन दिल्ली में मिलता है? वो तो वहाँ तो दादी के ऊपर दिल्ली में तो कोई आता ही नहीं। वो तो कहते दिल्ली में कुछ होता ही नहीं, दिल्ली में आ ही नहीं सकते। तो दिल्ली वाले अपना कितना बड़ा भाग्य समझते हैं कि भगवान हमारे लिए दिल्ली में आए हैं। पहले दिल्ली में इतना मेला कभी नहीं लगा। बाप और बच्चों का मिलन पहले कभी नहीं हुआ। जैसे अभी बाबा और बच्चे कहाँ मिल रहे हैं, पता है? कहाँ मिल रहे हैं? कितनी खुशी से और कहाँ मिलने आए हैं? दिल्ली में। सभी कितने भरपूर हो गए हैं। भरपूर कैसे होते हैं? जब बेहद का ज्ञान मिलता है और बेहद के दादाजी मिलते हैं तभी भरपूर हो सकते हैं, उससे पहले भरपूर नहीं हो सकते। और इस दिन को कितना समय याद किया। कब तारीख आएगी जब बाप और बेटों का मिलन होता है? सब वह दिन याद करते हैं। आज आ गया, यह मिलन भी एक विशेष दिन है। कितनी खुशी हो रही है कि हम कहाँ आए हैं? दिल्ली में आए हैं। लेकिन आज दिल्ली में आए हैं। देखो कितना अच्छा आगे लिखा है, आज दिल्ली में आए हैं। और सब कितने खुश हो रहे हैं जो दूर तक नहीं पहुंच सकते, अहमदाबाद तक। उन्हों के लिए तो जैसे स्वर्ग में जा रहे हैं। दिल्ली में जा रहे हैं माना ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग में जा रहे हैं। तो कितनी खुशी की बात है। हर एक अपने दिल से पूछे, अभी आप पहुंच गए हो ना? तो दिल्ली में राज्य तो करना है, लेकिन पहले दिल्ली में सेवा भी करनी है। दिन भी सुहाना, और सुहाने में सुहाना हमारा बाबा है। कितना दिन भी सुहाना और सुहाने में सुहाना हमारा बाबा है। दिल्ली में पहुँचे हैं। दिल्ली में राज तो करना है ना, लेकिन पहले दिल्ली में सेवा करनी है और बाबा से मिलना भी है। बाबा से मिलना बहुत दूर है। बाप को भी रहा नहीं जाता। क्या? बाप से भी रहा नहीं जाता बच्चों को मिले बिना। तो अभी यहाँ क्या लिखा है? छोटे सेंटर जो बीच में गुड़गावा पड़ता है। क्या? देखो कितना अच्छा मामा के लिखा है। छोटा सेंटर जो गुड़गावा पड़ता है, वे भी सोचते हैं कि सब देख लें। कितना अच्छा महावाक्य है। छोटा सेंटर, बहुत छोटा है ना गुड़गावा का सेंटर, बड़ा तो नहीं है। तो सेंटर माना, सेंटर किसको कहेंगे? सेंटर माना जिसको सेंटर पॉइंट कहते हैं, जहाँ पावर होता है। तो बेगत का जो सेंटर पॉइंट है वो बेगत के दादाजी, जहाँ दादाजी है वहाँ ही सेंटर पॉइंट है। अहमदाबाद के लिए बोला हुआ है ना, इस सर्व सेंटरों का बीज रूप है अहमदाबाद। तो सब सेंटर मतलब जितने भी ब्रह्मांडों के अंदर सेंटर हैं, सेंटर पॉइंट में शिव है, महाशिव है, परम महाशिव है, मल्टीवर्स तक है, फिर मल्टीवर्स भी अनंत है। तो हर एक के अंदर जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट में पावर होता है। जहाँ सेंटर जो सारा ब्रह्मांड का मालिक रहता है वहाँ पर सेंटर पॉइंट में पावर होता है। तो हमारे जहाँ दादाजी का बेगत का स्थान है वहाँ भी सेंटर पॉइंट में अनंत बेहद की शक्तियाँ होती है। तो छोटे सेंटर जो बीच में गुड़गावा पड़ता है, वे भी सोचते हैं कि सब देख ले।
गुड़गांव सेंटर देखने की सबको इच्छा होती है ना, बाप भी सोचते हैं बच्चे सब देख लें, और बाप भी समझते हैं। अभी आगे क्या लिखा है, ये थोड़ा थोड़ा बीच में से पढ़ना पड़ता है ना। यहाँ क्या लिखा है, जितने निकले हैं उतने तो पहुँचे हैं ना, तो थोड़ी सी आत्मा निकली है, इतनी तो पहुँची है। अब बाप तो यही है, तो राजधानी यही दिल्ली बनी, तो बाप भी दिल्ली में है, तो राजधानी भी दिल्ली में बनी है। अब यहाँ क्या लिखा है, जैसे दिल्ली देख ली ना, तो दिल्ली के स्थान भी सब देख लेंगे। अब बाप तो यही है, तो राजधानी भी यही दिल्ली बनी। अब और पढ़ती हूँ आगे, कहाँ कहाँ शब्द लिखे हैं। ये हर एक छोटा छोटा स्थान लेकर भी भले, लेकिन यह देखना बहुत जरूरी है। क्या, अभी देखो और पढ़ती हूँ, ये तो बीच बीच में लिखा है ना, मुख्य राजधानी देख ली तो सब देख लिया। क्या, मुख्य राजधानी का स्थान देख लिया, गुड़गांव का स्थान देख लिया, तो सब कुछ देख लिया। अभी खास दिल्ली में क्यों आए हैं, दिल्ली में राज्य करना है। बाप दिल्ली में क्यों आए हैं, बापू जी दिल्ली में गए ना, दिल्ली में बेहद का स्थान बनाया और बेहद का ज्ञान दिया, तो दिल्ली में क्यों आए। और कहीं भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, दिल्ली है बाप का दिल। अभी खास दिल्ली में क्यों आए हैं, दिल्ली में राज करना है ना, तो जिसे आप समझ सकें, तो ऐसे स्थान पर, ऐसा स्थान है दिल्ली के जो राज करने वाले हैं, वो अपने आप को देख लिया कि क्या क्वालिटी है। क्या, जो दिल्ली में पहुंच गए हैं थोड़ी सी आत्माएं, उन्होंने क्या देखा, अपने आप को देख लिया कि हमारे में क्या क्वालिटी है, ताकि हमारे दादाजी दिल्ली में आए। दिल्ली में तो भगवान भी दिल्ली में आया, दिल्ली वालों के लिए, जिन्होंने बाप का दिल लिया उनके लिए भगवान भी दिल्ली में आया। तो राजधानी तैयार कर रहे हैं, कुछ किया हुआ है, कुछ कर रहे हैं। तो आपके राज्य में क्या क्या होगा, पसंद है ना दिल्ली, क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि पीछे भी तो राज्य करना है ना, वह भी दिल्ली में ही करना है। तो इतना टाइम बैठे, थक तो नहीं गए। अब आगे देखो क्या लिखा है, अभी प्रोग्राम हुआ नहीं है, दिल्ली में प्रोग्राम अभी हुआ नहीं है, लेकिन है यही हॉल। कौन सा हॉल, जो दिल्ली में गुड़गांव में हॉल है यही हॉल। अभी प्रोग्राम हुआ नहीं है, होना है, लेकिन है यही हॉल, जहाँ सब ऑफिशियली प्रोग्राम चलने हैं, ऑफिशियली प्रोग्राम चलने हैं। आगे जाके ऑफिशियली प्रोग्राम चलेंगे, कौरव यादव पांडव सब एक हो जाएंगे। परम शांति, बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। दिल्ली के लिए वानियाँ तो ढेर सारी है। अब मैं देखती हूँ जो मेरे को मिलेगी तो मैं बच्चों को सुनाती रहूँगी। परम शांति बेटा, परम शांति, महाशांति।